कोई देश विरोधी नारे लगा रहा है, कोई अपने आप को ही सबसे बड़े राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट दे रहा है। लेकिन क्या इस पूरे विवाद में इंडिया का एजेंडा पीछे छूटता जा रहा है? और इन सब के बीच एचआरडी मिनिस्ट्री ने देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एकजुटता दिखाने का एक फैसला लिया। फैसला ये कि देश की सभी 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 207 फीट ऊंचा और 125 किलोग्राम वजन वाला तिरंगा लगाया जाए। लेकिन सियासत का खेल देखिए कि जिस तिरंगे को हाथ में थामे न जाने कितने वीरों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे दी, देश की रक्षा में शहादत देने वाले शहीदों के सम्मान में जिस तिरंगे का इस्तेमाल होता है, उस पर भी राजनीति शुरू हो गई। अपने मुख्यालय पर आरएसएस ने 54 साल तक देश का झंडा नहीं फहराया। वो आज नेशनलिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं झंडे के मामले में। तिरंगे पर सियासत कांग्रेस ना करे, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। ये तिरंगा हमारा सम्मान है, ये हमारा स्वाभिमान है और ये हमको एक सूत्र में बांध के रखता है। मैं संघ प्रमुख से भी निवेदन करूंगा कि आरएसएस की शाखाओं में भी भगवा झंडे के बजाय अगर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो राष्ट्रीय एकता और मजबूत होगी। बिल्कुल, तिरंगा जरूर यूनिवर्सिटी में लहराना चाहिए, हमारे देश की शान है और जितना तिरंगा लहरेगा उतना अच्छा। एज इंडिविजुअल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी ऑल शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको सबको अपने कदम खुद चलने चाहिए। तो सवाल यही है कि क्या राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे पर सियासत जायज है? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट और मैं हूं अमीश देवगन। याद कीजिए वो पल जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने तिरंगा लहराया था। याद कीजिए किस बहादुरी से हमारे जवानों ने कारगिल वॉर जीतने के बाद टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया था। लेकिन क्या इसी तिरंगे के नाम पर सियासत हो सकती है? यह सवाल हम इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि देश में ऐसा काफी कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। क्या कोई खुद अपने आप ही राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट दे सकता है? क्या किसी को कानून अपने हाथ में लेने का हक है? क्या किसी को देश के खिलाफ नारे लगाने का अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या यह सब कुछ हो रहा है और इन सब के बीच सवाल यही है कि इंडिया पीछे छूटता जा रहा है? और आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे बिग स्टोरी बिग डिबेट में। इंडिया फर्स्ट बिजनेस चैनल की सबसे पावरफुल डिबेट आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट में और मेरे साथ ग्रैंड पैनल है। इस पे डिबेट करने के लिए रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जीवीएल नरसिंह राव है, नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी। रागिनी नायक है मेरे साथ, नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी। जफर सरेशवाला, चांसलर ऑफ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। संगीत रागी आरएसएस के विचारक हैं। तस्लीम रहमानी, प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अभय दुबे, वेटरन पॉलिटिकल कमेंटेटर, सोशल साइंटिस्ट। जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट। फॉर्मर आर्मी मैन और कर्नल अनिल कौल, फॉर्मर आर्मी मैन। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत मैं करता हूं अभय दुबे से। अभय दुबे, ऐसा लग रहा है कि सब इंडिया इंडिया की बात कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं कि देश सबसे पहले है। लेकिन जो पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ, जो ओपी शर्मा ने करा और जो जेएनयू में कुछ छात्रों ने करा, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इंडिया फर्स्ट नहीं है, इंडिया तो लास्ट है, पॉलिटिक्स फर्स्ट है। देखिए, आपने जिस तरीके से इस पूरी समस्या को रखा है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। पहली बात तो ये है, आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर कहीं कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि हुई है, जो निश्चित रूप से हुई है, तो उससे निपटने के कानूनी तरीके मौजूद हैं हमारे सामने। वो कानूनी प्रक्रिया मौजूद है। अगर उस कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया होता तो ये समस्या नहीं आती। संविधान ने, कानून ने हमें हर चीज से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क दे रखा है। सवाल ये है कि उस फ्रेमवर्क का पालन न करने पर अगर राजनीति को गरमाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि ऐसी ताकतें जो किसी के नियंत्रण में नहीं है
वो अनियंत्रित होकर तरह तरह की हरकतें करना शुरू कर देंगी और उन लोगों के ही हाथ झुलसेंगे जो उस राजनीति को गरमा रहे हैं। नहीं, इसके अंदर पॉलिटिक्स कब शुरू हुई? राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए, वो गलत था। उसके बाद जिस तरह से नेताओं ने वहां पर जाने की होड़ लगाई, राजनीति वहां से शुरू होती है। राजनीति शुरू होते होते पटियाला हाउस के इंसिडेंट तक पहुंचती है, फिर ओपी शर्मा जैसी गतिविधि वहां पर होती है जब वो एक प्रदर्शनकारी को, एक लेफ्ट के कार्यकर्ता को मारते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उसकी निंदा करी है, दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट भी करा, लेकिन कहीं ना कहीं उससे माहौल खराब हुआ। लेकिन जबरदस्त माहौल खराब हुआ जो कि देश के विरोध में नारे लगे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगे, चाहे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में लगे। और अब सरकार का एक अहम फैसला, एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी का एक अहम फैसला कि तिरंगा फहराया जाएगा तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसको आप तस्लीम रहमानी कैसे देखते हैं? मुझे पता नहीं क्यों उनको अचानक जहन में आ गया। यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ ओकेजन्स पे झंडे लहराए जाते हैं और झंडे पे किसी नहीं लहराना चाहिए। क्यों नहीं लहराना चाहिए? लहराया जाना चाहिए, लहराया जाता है, ऑलरेडी लहराया जाता है। मुझे ये पर आप ये क्यों कह रहे ध्यान में आ गया कि उनको ये टाइमिंग्स अभी इस वक्त ये कौन सी टाइमिंग्स थी उनको यूनिवर्सिटीज को के वाइस चांसलर्स को इंस्ट्रक्शन देने की कि इस साइज का ये झंडा ऐसा, वो तो ऑलरेडी होता है। I'll ask you a question, Mr. Rahmani. Hold on, Mr. Rahmani. I'll ask you a question. अभी एक डिवाइड दिख रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर, डिवाइड दिख रहा है। तो अभी टाइमिंग गलत कैसे हो सकते हैं? Why you have a problem with this? आपने टाइमिंग पर सवाल क्यों उठाया? आज ही आरएसएस के सरसंघचालक जी ने ये कहा है कि इस देश का झंडा तिरंगा नहीं भगवा होना चाहिए। ये आप पता नहीं कहां से, मैंने सुना नहीं है। आज ही कहा है और उसके बाद वो उससे एक दिन नहीं, अभी आप तिरंगे पे बात करिए। इस देश का झंडा न भगवा था न भगवा रहेगा। इस देश का झंडा तिरंगा है और तिरंगा ही रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आरएसएस स्पोक्सपर्सन से इसकी राय ले लूंगा, लेकिन आप अपना विचार रखिए। मैं अपना विचार दे रहा हूं। टाइमिंग पे क्यों सवाल है? ये डिबेट इस वक्त है, कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट, तिरंगे की डिबेट, राष्ट्रगान की डिबेट। ये कौन सा समय है वो शुरू करने का? देश को क्यों नहीं है? क्यों नहीं है शुरू करने का? एक तरफ प्रधानमंत्री, आर यू अगेंस्ट इंडिया? Who can say that I am? Are you against India? Who can say I am? आप कह रहे हैं ये टाइमिंग ठीक नहीं है। टाइमिंग ये क्यों सही नहीं है? इसका इससे क्या ताल्लुक है? टाइमिंग क्यों नहीं है सही? ये कौन सा तरीका है? सियाचिन के अंदर 10 जवान शहीद हो जाते हैं। होल्ड ऑन तस्लीम रहमानी, डोंट इंटरप्ट मी। आप कैसे कह सकते हैं कि यू आर अगेंस्ट इंडिया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, ये बिल्कुल आप डेरोगेटरी। मिस्टर रहमानी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। हाउ कैन यू आस्क? लेट मी मेक अ पॉइंट। मेरे को अपनी बात अब रखनी थी मिस्टर रहमानी। मिस्टर रहमानी, आप मुझे मेरी बात रखनी। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। पहले बताना होगा कि आप मेरी नेशनलिटी के क्रेडेंशियल्स पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा, अजीब और गरीब बात है इस देश में। जो आदमी भी जो बात कहना चाहते हैं, टाइमिंग पर सवाल पूछा। राष्ट्रीयता पर टाइमिंग पर आपने सवाल पूछा। राष्ट्रीयता पे सवाल। मिस्टर रहमानी, लिसन टू मी। You made your point. Listen to me. I made, but you made a wrong point. Let me. You made a wrong point. Okay. You made your point now. Can I come in? You made a wrong point. Can I come in now? Yes, please. आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं। टेल मी वन थिंग, सियाचिन के अंदर 10 जवान शहीद हो जाते हैं, टाइमिंग पर सवाल है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर देश विरोधी नारे लगते हैं, अफजल गुरु की जय जयकार होती है, टाइमिंग पर सवाल है। देश के अंदर राष्ट्रद्रोह पर इतनी बड़ी डिबेट छिड़ जाती है और नेशनलिज्म क्वेश्चन होने लगता है, ये टाइमिंग की बात है। यही है वो। Hear me out, don't interrupt me. This is a creative. Mr. Rahmani, don't try to interrupt me. Mr. Rahmani, this time has don't been interrupt me. Listen to me. ये मसला Mr. Rahmani, अगर आप बात नहीं सुनना चाहते, यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता था। Mr. Rahmani, लाने की जरूरत नहीं। Mr. Rahmani, let me make my point. Mr. Rahmani, let me make my point. आप टाइमिंग पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बहस मुल्क में शुरू कर दी गई। आप जंगल राज की तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है। मिस्टर रहमानी, कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। मिस्टर रहमानी, कानून की कोई अहमियत नहीं रही मुल्क में। या तो आप ही बोल दीजिए, जो चाहता है कूल डाउन। मिस्टर रहमानी, कूल डाउन। मिस्टर रहमानी, कूल डाउन, कूल डाउन। मेक यू मेड अ पॉइंट नाउ। मिस्टर रहमानी, यू मेड अ पॉइंट। उसके बाद तिरंगे की बहस। तस्लीम रहमानी, अब आप बात सुनिए। नहीं मिस्टर रहमानी, अगर आप ही को अपना पॉइंट रखना है तो आप बोलिए। आई विल नॉट अलाउ यू। मैं जी पर आपको ऐसे अलाउ नहीं करूंगा कि आप सिर्फ अपनी बात रखें। नहीं, आई वोंट अलाउ यू। नो, आपने मेरे जाती तौर पर नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा और मैं पूछ रहा हूं। मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने गलत नहीं, आप सुनिए बात पूरी। आप टाइमिंग पर सवाल कर रहे हैं। सियाचिन में 10 जवान शहीद होते हैं, आपको शर्म नहीं आती उस बात को याद करते हुए
आप बात कर रहे हैं, आप बात सुनिए, बात कीजिए, आप कह रहे टाइमिंग की बात कर रहे हैं, क्या कितने दिन हो गए उस बात को? तस्लीम रवानी कितने दिन बाद हो गए? आप बताइए कितने दिन की अब आप बोलेंगे कि सिनेमा हॉल के अंदर जो राष्ट्रगान होता है उस पे भी आपको प्रॉब्लम है? किसको हो सकती है? आप उस पे ही बोलेंगे, हो सकती है, उस पे भी बोलना शुरू कर देंगे और टाइमिंग पे सवाल कर रहे हैं। पहले से फहराया जाता है, कोई भी हो सकता है, झंडा फहराया जाता है इस देश में, हर जगह फहराया जाता है, तिरंगा फहराने का टाइमिंग कोई भी हो सकता है, सब सम्मान करते हैं, लेकिन आज वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ओके, संगीत रागी अमीश जी जो आरएसएस के संदर्भ में बात हो रही है, आई डोंट नो दैट, अमीश जी, तस्लीम रवानी इज सेइंग दैट, उनके पास कोई प्रूफ होंगे? अमीश जी, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। मुझे अच्छा लगता कि बंधु जो हमारे साथ बैठे हैं वो आज कहते कि इससे बड़ा और कोई समुचित दिन नहीं हो सकता जब पूरा माहौल, जब यूनिवर्सिटी सिस्टम इस रास्ते पर चला जाए कि वह देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करे, चाहे वो एक ही ग्रुप कर रहा हो। वैसे ही जो है वो यादवपुर यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही जो है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। सवाल यह है कि हम कहां तक नीचे जाएंगे? क्या अकादमिक संस्थानों में इस प्रकार की राजनीति चलेगी? क्या बहस और विमर्श के नाम पर, डेमोक्रेटिक स्पेस के नाम पर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है? क्या आपकी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट है? कोई भी भारतीय संविधान के अंतर्गत ही हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अंदर ही हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात करते हैं, लेकिन आपको यह कौन इजाजत देता है? क्यों नहीं राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाना चाहिए? इसमें क्या आपत्ति पूछा जा रहा है? आपसे उल्टा सवाल पूछा जा रहा है कि देश प्रेम, राष्ट्रवाद की पूरी जिम्मेदारी और राष्ट्र प्रेम के अंदर ग्रेजुएशन कराने की पूरी जिम्मेदारी क्या आरएसएस ने ले ली है? ये भी पूछा जा रहा है आपसे। बिल्कुल नहीं। जवाब दीजिए इसका। नो, एक मिनट, ऐसा आप तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे ना? बिल्कुल नहीं सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ऐसा हुआ इंडिया के अंदर, ऐसा हो गया कि ईमानदारी के लिए एक पार्टी जिम्मेदार हो गई है कि हम ही सर्टिफिकेट देंगे, और राष्ट्र प्रेम के लिए एक विंग जिम्मेदार हो गया कि हम ही सर्टिफिकेट देंगे। वही राष्ट्र प्रेमी है जो हमारे अमीश, बहुत अच्छा होता कि सारे लोग उसी राष्ट्र धर्म का और उसी प्रकार से निर्वाह करते। एक मिनट जरा सुन लीजिए। आपको व्याख्या करने का अधिकार है कि मेरी ये एक्टिविटीज जो है कॉमनल है, ये आपको, आपकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें आप बोल सकते हैं। और आपकी गतिविधियों को हम कहें कि ये देशद्रोही है तो हम नहीं ऐसा बोल सकते हैं। वो मेरी व्यक्तिगत आजादी की स्वतंत्रता नहीं है, आप उसे छीन लेंगे। आप कहेंगे आप कश्मीर के आतंकवाद को आप प्रश्रय दे रहे हैं, आप उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सुन लीजिए, आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आप उनके साथ सरकार बना के बैठे, ये कह रहा हूं, आप सरकार बना के बैठे, आपने सरकार बनाई। सुनिए तो सही, आप नहीं गए थे क्या? सोनिया गांधी जाकर के क्या कर रही थी कश्मीर में जाकर के? सोनिया गांधी का सवाल नहीं है, सरकार बनाने के लिए नहीं बैठे हुए थे क्या? आप नहीं चाहते? अब आपके हाथ में चीजें नहीं बोलना चाहता आपका इशू था क्या? आपने उन लोगों के साथ सरकार बनाई जिनके साथ आप देखिए, मैं आपके साथ राजनीति में नहीं उलझ रहा हूं, मैं अकादमिक संस्थानों की स्वायत्तता की बात कर रहा हूं, मैं वहां पे बात कर रहा हूं। ये ऐसी कौन सी स्वायत्तता है जो एक ही प्रकार की आइडियोलॉजी का गठन करता है? पॉलिटिक्स करिएगा, एक ही प्रकार की विचारधारा को प्रश्रय देता है। ये इंटॉलरेंस नहीं है क्या? ये अकादमिक इंटॉलरेंस। मिस्टर रागी, मेरे पॉइंट, तस्लीम रवानी, इंडियन नेशनलिज्म, हिंदू नेशनलिज्म, नो ऑडियोज प्लीज।